अर्जुन मेघवाल भ्रष्ट। कैलाश मेघवाल ने कहा, अर्जुन मेघवाल भ्रष्ट अफसर रहे हैं। उद्योग सेवा से लेकर कलेक्टर रहने तक अर्जुन मेघवाल ने कई भ्रष्टाचार किए। चूरू में कलेक्टर रहते हुए सैनिक विधवा के कोटे से हाउसिंग बोर्ड का तकाल गलत लोगों को आवंटित किया। इसकी शिकायत हुई और एसीबी ने मामला दर्ज किया। इनकी 2 बार जांच हुई। दबाव में एफआईआर पेश की। सेशन जज ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि इस केस में दबाव बनाया जा रहा है। कैलाश मेघवाल ने कहा, मैंने पीएम मोदी को भी अर्जुन मेघवाल को हटाने के लिए चिट्ठी लिखी है। अर्जुन मेघवाल ने चुनाव आयोग को झूठा एफिडेविट दिया। इनके खिलाफ केस चले, सांसद ही जी जा सकती है। कैलाश मेघवाल ने कहा, अर्जुन मेघवाल ने चुनावी हलफनामे में अपने खिलाफ चल रहे भ्रष्टाचार के केस की जानकारी नहीं दी। चुनावी एफिडेविट में गलत जानकारी देना कानूनी अपराध है। इनके खिलाफ केस चल सकता है। मंत्री पद के साथ सांसदी भी जा सकती है। कैलाश मेघवाल बोले, मुझे बीजेपी ने निकाला है। मैं चुनाव लड़ूंगा और बीजेपी उम्मीदवार को हजारों वोटों से हराऊंगा। कैलाश ने कॉल में कहा कि मैं राजनीति में लगातार बना रहूंगा, इसे छोड़ूंगा नहीं। मैंने वसुंधरा राजपुर सार्वजनिक रूप से कोई आप नहीं लगाया। मैं लगातार चीता रहा हूं। जो भ्रष्ट मंत्री हैं, इसको बाहर निकालो। मैं लगातार चीता रहा हूं। मेरे पास एक एक प्रमाण है। मैं 1980 से राजनीतिक सफर शुरू किया था। कहां भारतीय जनसंघ और भाजपा को आगे बढ़ाया है। इतना लंबा सफर रहा है। मैं इमरजेंसी में जेल भी गया। मेरी राजनीतिक सफर की अवहेलना करके भाजपा जो बुरी तरह गुटबाजी में दलदल में फंसी हुई है और अर्जुन राम मेघवाल को आगे करने के लिए मुझे साइडलाइन की है। अर्जुन मेघवाल और मेरा दोनों का राजनीतिक सफर देख करके आप तुलना कर लीजिए कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है और इस अन्याय को मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। वसुंधरा राजे के साथ जैसा बर्ताव हो रहा है वैसा किसी के साथ नहीं किया। वसुंधरा खेमे को समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। कैलाश मेघवाल ने कहा कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी कई गुटों में बटी हुई है और एक गुट है जो वसुंधरा राजे को पूरी तरह अनदेखा कर रहा है। भाजपा ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी तरह गुटों में बटी है। वसुंधरा राजे के समर्थकों को चुन चुन कर बाहर किया जा रहा है। मैं वसुंधरा जी के खेमे में माना जाता हूं और वसुंधरा जी के खेमे को पूरी तरह समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। वसुंधरा राजे क्या निर्णय लेती हैं वो जाने, लेकिन मैंने अपना स्टैंड ले लिया है। सीपी जोशी, राजेंद्र राठौड़, सतीश पूनिया गुटबाजी कर रहे हैं। मैंने पीएम को लिखी चिट्ठी में विस्तार से सब कुछ लिखा है। मैंने लिखा है कौन गुटबाजी कर रहा है, कैसे कर रहा है, सब कुछ लिखा है। पार्टी को खड्डे में डाला गया है। कैलाश मेघवाल ने कहा, यह सीपी जोशी पुराना कांग्रेसी है। वल्लभनगर में कैंडिडेट लाया, वो अपना कैंडिडेट लाया और उसके जमानत जब्त हुई। ये जो सारे भाजपा के हाल चल रहे हैं। मेघवाल ने कहा, राजस्थान भारतीय जनता पार्टी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसलिए सारे देश के नेताओं को यहां लाया जा रहा है। प्रधानमंत्री से लेकर जेपी नड्डा और बड़े बड़े मंत्रियों को यहां पर उतारा जा रहा है। सारे पदाधिकारी को राजस्थान में लगाया जा रहा है। मेघवाल ने कहा, सीपी जोशी, राजेंद्र राठौड़ आयातित नेता हैं। राठौड़ जनता पार्टी से आए हैं। सीपी जोशी और राजेंद्र राठौड़ का भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से कोई लेना देना नहीं है। ये सुविधा की राजनीति करने हुए आए हुए लोग हैं। मेघवाल ने कहा, अशोक गहलोत अच्छा काम करते हैं तो मैं तारीफ जरूर करता हूं। राजस्थान में भाईचारे की राजनीति रही है और इस भाईचारे की राजनीति में मेरे सबसे अच्छे संबंध हैं। कोई ऐसा नहीं है जिससे मेरे रिश्ते खराब हों। कैलाश मेघवाल ने 27 अगस्त को भीलवाड़ा जिले में एक सभा में अर्जुन मेघवाल को भ्रष्ट बताते हुए सवाल उठाए थे। इस पर बीजेपी ने 29 अगस्त को नोटिस जारी करके 10 दिन में जवाब मांगा था। कैलाश मेघवाल ने इसका जवाब भी भेज दिया। मेघवाल के जवाब के बाद उन्हें आज निलंबित कर दिया गया। कैलाश मेघवाल को 29 अगस्त को नोटिस जारी किया गया था। जो जनता पार्टी से आए, इनका मौलिक जो है भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा और सिद्धांतों से कोई लेना देना नहीं। ये सुविधा की राजनीति करने का है। वसुंधरा राजे की जितनी अनदेखी हुई है, जितना अपमान हो रहा है, उसका आज तक किसी का नहीं हुआ। अब वो उसको मान नहीं रही है, इसका मेरे पास क्या इलाज है? क्या अध्यक्ष है, उसको बोलने का ही मौका नहीं दे। मेरी कोई नाराजगी नहीं। मैं फील्ड में आज भी हूँ और उम्र का जहाँ तक तकाजा है, भारतीय जनता पार्टी ने जहाँ जहाँ भी जीतने वाले लोग थे उनको 51 साल की उम्र में टिकट दिया है, 90 साल में भी दिया है, 88 साल में भी दिया है। इसलिए मेरी जिस तरह की स्थिति है, अभी मैं 75,000 की लीड से जीता हूँ।
अगर भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी 1 लाख की लीड से जीत के आऊंगा। ये मेरी वहां की स्थिति है। मेरा टिकट काटने का कोई हिम्मत नहीं कर सकता है। सवाल ये है कि इस गुटबाजी में, जो गुटबाजी राजस्थान की है, उस गुटबाजी से मुझे अगर अनदेखा करेंगे तो मैं उस अनदेखा करने को बर्दाश्त नहीं करूंगा। आज इतना कंफ्यूजन राजस्थान की राजनीति में हो रहा है, इतना कंफ्यूजन मैंने कभी मेरी जिंदगी में नहीं देखा। सब तरफ से जिस तरह की जो है बातें हो रही है वो कंफ्यूज ही कंफ्यूज है। अब बताता इन 2-2.5 महीने में किसके पक्ष में जो है अपना मन बनाता है। बहुत अच्छा स्वागत। और स्वागत दे दूं, मैं भारतीय जनता पार्टी से स्वागत मेरा निष्कासन किया है कि मैं चुनाव लड़ूंगा और भारतीय जनता पार्टी का जो भी उम्मीदवार होगा वहाँ उसको हजारों वोट से रहूंगा। एक बार मुझे उखाड़ देने लगे हुए थे पूरी तरह, एक के बाद एक वो गुटबाजी का सवाल था। यहाँ का जो एक गुट था, उस गुट ने उसको प्रोत्साहन दिया तो मेरे खिलाफ था। कांग्रेस में जाना ये अभी सोचने का सवाल नहीं। अशोक गहलोत से तो आपके संबंध भी अच्छे हैं। अशोक गहलोत से मेरे किससे सब खराब है? नहीं, वो तारीफ कर चुके हैं। एक बार जी सुनने में आ रहा है, लेकिन आप कांग्रेस में जा रहे हैं। राजनीति भाईचारे की राजनीति रही है और भाईचारे की राजनीति में मेरे सारे जो है राजनीतिक कार्यकर्ता और नेता है, उनको प्रति मेरा रेस्पेक्ट भी है, अच्छे मेरे सबसे संबंध है। कोई ऐसा नहीं है कि जिससे मेरे साथ कोई जुड़ाव हो या कटुता की या शत्रुता की कोई मेरी भावना हो, ऐसा है ही नहीं। जब इनके हेराफेरी चल रही थी, टिकटॉक चल रही थी, उस समय मैंने एक वक्तव्य दिया था। वो वक्तव्य आपके पास है, उसको आप पढ़ लेना। या गुटबाजी में मुझे जो है अनदेखा किया जा रहा है, या गुटबाजी एक के बाद आप देख लेना। मैं कभी हीरो था, मेरे इस लेटर का हेडिंग देखो, मैं कभी हीरो था, आज मैं हूँ जीरो। और मुझे जीरो कैसे बनाया गया है इस गुटबाजी में, जो उसने विस्तार से लिखा है। हाई कोर्ट ने स्टे कर रखा है जुलाई 14 से, अभी शायद जुलाई में हुआ था स्टे। 12 साल से जो है स्टो चल रहा है अभी तक। एक के बाद पेशा बदलवा रहे हैं सुखराम जी, उसको आगे बढ़ने नहीं दे रहे। ये भी जो है उनके खिलाफ वो लेना चाहिए। नोट के भाई क्यों नहीं होने दे रहा? एक कार्रवाई है, आपने स्टे क्यों नहीं रखा है? और हर स्टे पे जो है आप पेशी क्यों बदलवा रहे हो? उन्हें नहीं बनाया गया, तो क्या इसके चलते दावेदारी थी। आज भारतीय जनता पार्टी में सबसे वरिष्ठ विधायक मैं हूँ और मेरे विधायक में मुझे ये अधिकार मिलता है मेरी पात्रता के अनुसार कि मुझे नेता बनाया जाए, क्योंकि मैं शेड्यूल कास्ट का हूँ। ये एक प्लस पॉइंट है। ऐसी स्थिति में मुझे नहीं बनाने का कोई कारण नहीं था, लेकिन बना दिया। गुटबाजी सारी